बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ, अटक से बिल्कुल करीब मौजूद हूँ जहाँ पर इस वक्त शदीद मुज़ाहमत जारी है और तकरीबन 3-4 काफ़िले, बड़े काफ़िले हज़ारों की तादाद में वो आपस में इस मुकाम पर मिलने जा रहे हैं। एक तो शाहिद खटक का काफ़िला यहाँ पर जो है वो शदीद मुज़ाहमत का सामना कर रहा है, KPK से काफ़िले और फिर अली अमीन गंडापुर के काफ़िले और उसके अलावा उमर अयूब के काफ़िले जो हैं वो यहाँ पर अब जो हैं वो जनाब पहुँचने वाले हैं। और यहाँ पर शदीद मुज़ाहमत और कट्टी पहाड़ी जो है वो एक ऐसा पॉइंट है कि जहाँ पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को, उनके काफ़िलों को बहुत ही ज़्यादा मुज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा। लेकिन खबरें इस वक्त क्या हैं? काफिले अभी इस्लामाबाद नहीं पहुंचे। एक काफिला तो बिल्कुल इस्लामाबाद के बॉर्डर पर पहुंच चुका है लेकिन वो अंदर दाखिल नहीं हुआ। जनाब पसीने छूट चुके हैं, इस वक्त मिन्नत तरले जारी हैं, माफियां मांगी जा रही हैं, घुटनों के हाथ लगाया जा रहा है। खबर यह है कि अडयाला जेल हंगामी सतह पर जनाब कौन पहुंचा है। अडयाला जेल में कौन इमरान खान को एक ताकतवर शख्सियत का पैगाम देने गया, क्या पैगाम पहुंचाया गया। और बाद में एक और अहम शख्सियत आई, 2 शख्सियात पहले गई, एक शख्सियत फिर आई और वो शख्सियत जो है वो किसका पैगाम लेकर वहां पर गई। इस वक्त इमरान खान साहब को क्या ब्रीफ किया जा रहा है, अडयाला जेल के दरवाजे अचानक से क्यों खोले गए। मैंने आपको कल रात भी बताया था कि एक मुलाकात तो अडयाला जेल के अंदर होगी, तो वो मुलाकात 2 हुई हैं। इस हवाले से मुकम्मल तफसीलात जो हैं वो आपके सामने रखनी है क्योंकि इस वक्त हम ग्राउंड पर मौजूद हैं। कल पूरा दिन हमने इस्लामाबाद से रिपोर्टिंग की, तो इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है और फिर बुशरा बीबी ने आखिरी बाजी किस तरह से इस वक्त पलट कर रख दी है। तमाम तर डिटेल्स आपके सामने बमा हकाइक और बमा सबूत रखी जाएंगी। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले इस वक्त जो काफिलों की तफसीलात हैं वो आपके सामने रख सकता हूँ कि शाहिद खट्टक की क़यादत में KPK के जनूबी इजला बलूचिस्तान और मियाँ वाली का काफिला जो है वह बिल्कुल इस्लामाबाद के करीब पहुँचने वाला है। और उसके अलावा जनूबी KPK से आने वाले काफिलों पर सी पैक रूट में फतेह जंग के करीब शदीद शेलिंग जो है वो की जा रही है। यानी कि फतेह जंग इस्लामाबाद से कोई ज़्यादा दूर नहीं है, तकरीबन 35-40 किलोमीटर का यहाँ से फासला है और वहाँ पर इस वक्त शदीद शेलिंग जारी है। और जो जनाब दूसरी जानिब जो KPK में जो काफिले वहाँ से आ रहे हैं उनको कटी पहाड़ी की मुश्किल तरीन रुकावट अबूर करना इस्लामाबाद के मार्च की एक बहुत बड़ी कामयाबी की ज़मानत है। वहाँ पर हज़ारों शेल मौजूद हैं, हज़ारों रेंजर्स, पुलिस एहलकार, FC, पता नहीं कौन कौन सी शख्स वहाँ पर जनाब आपने कानून नाफिज करने वाले इदारों को वहाँ पर लगा दिया है। लेकिन वो एक बड़ा इम्तिहान होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के लिए। कल रात पूरी कोशिश की गई कि कटी पहाड़ी को अबूर कर लिया जाए, बहुत बड़ी रुकावट है। और अगर कटी पहाड़ी जो कर लेगी PTI, यहाँ पर अगर मगर का खेल नहीं है, PTI कर लेगी, मुज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जनाब यही वजह है कि पहाड़ी के दोनों तरफ हज़ारों पुलिस एहलकार, रेंजर्स बुलंदी पर मौजूद हैं, जबकि सड़क पर हर 5 मीटर के फासले पर 20 कंटेनर स्वयं रखे हुए हैं। यानी कि पहाड़ी के बिल्कुल ऊपर रेंजर्स पैलेट गन्स लेकर खड़े हुए हैं, शेलिंग लेकर खड़े हुए हैं। वो जनाब शेल मारेंगे नीचे, अब जाहिर है बहुत मुश्किल हो सकती है, कारकुनान वहां पर मुज़ाहमत मुश्किल से करेंगे, तो लिहाजा काफिले को ये रुकावट अबूर करते हुए कई घंटे लग सकते हैं। मुजाहिरीन और फोर्सेस के दरमियान सुबह 8 बजे से क्लैश जारी है, जो हमें उस वहां से खबरें मिल रही। आगे चलते हैं जनाब, बुरहान के मुकाम पर पुलिस वाले जो हैं अपनी कैदी वैन छोड़कर जनाब भागे हैं और कारकुनान कैदी वैन की छत पर चढ़ गए। हालात बहुत खराब है। मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा है इस चीज़ों को जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि हम ग्राउंड पर मौजूद हैं। मीडिया को ब्लैकआउट कर दिया गया कि वो PTI के तजाज की कवरेज नहीं कर सकते। लेकिन अल जजीरा हो, फॉक्स न्यूज़ हो, दुनिया भर के इदारे हों, वो जनाब इस्लामाबाद से लाइव कवरेज आपके सामने रख रहे हैं। यानी कि जिस शख्स के नाम पर आप कांटा लगाना चाहते थे, आज पूरी दुनिया की खबरों की वो जीनत बना हुआ है, हेडलाइंस बना हुआ है। लेकिन ये जनाब जो एहतजाज है वो कोई इस वक्त खतरनाक चौराहे पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। और दूसरी जानिब जनाब अली अमीन गंडापुर का काफिला जो है, उनकी बुरहान जो काफिला कटी पहाड़ी उसके करीब उसकी पेशकदमी जनाब जारी है। उमर अयूब का काफिला भी उनके करीब है और बुरहान से गाजी इंटरचेंज तक लाइनें लगी हुई हैं। अब एक काफिला जो है वो इस्लामाबाद के बॉर्डर पर, बाकी काफिले चारों तरफ से आ रहे हैं। ये एक दिन लगे, 1.5 दिन लगे, 12 घंटे लगे, 25 घंटे लगे, 30 घंटे लगे, जनाब ये सारे काफिले आपस में मिल जाएंगे। जब आपस में मिलेंगे तो कहते हैं हमने 30 एहलकार, तो पुलिस एहलकार हमने इस्लामाबाद में तैनात किया हुआ है। और भाई 30 एहलकार लाखों की तादाद में आने वाले काफिलों का क्या मुकाबला कर सकेंगे? और ये उल्टे पांव भाग जाएंगे
और अगर ऐसा हो गया, खुदा ना खास्ता मेरे मुल्क में कोई ऐसा क्लैश हो, मेरे मुल्क तसादुम की राह जो हमार हो रही है ये एक साजिश के तहत हो रही है, ये जो है वो ये हुकूमत चाहती है कि फौज और आवाम को एक दूसरे के आमने सामने लाकर खड़ा किया जाए। लेकिन जनाब ये ऐसी सूरत हाल है कि अगर ऐसा हो गया तो फिर बांग्लादेश आप भूल जाएंगे, अगर ऐसा हो गया। लेकिन जनाब अब आपको मैं खबर देने जा रहा हूँ, बुशरा बीबी साहिबा ने आज जनाब बाजी पलट के रखती है। बुशरा बीबी आज गाड़ी से बाहर निकलती हैं, दोनों हाथ बाहर हिलाती हैं, वहां पर कारकुनों का वो जोश जज्बा बढ़ाती हैं, इशारे करती हैं जनाब आगे बढ़ें। कल रात भी उन्होंने वो जब कंटेनर पर चढ़ी उन्होंने एक ही बात की कि आगे बढ़ो, जल्दी गाड़ी में बैठो, हमने इस्लामाबाद की तरफ जाना है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना एक सेकंड वक्त जाया किए भी वो आगे की तरफ इस्लामाबाद की तरफ जो है बढ़ रही है। और फिर बुशरा बीबी ने कहा कि मेरे बच्चों और भाइयों, उन्होंने जो है वो कंटेनर पर खड़े होकर खिताब किया कौम से या अपने लोगों से खिताब किया। उन्होंने कहा कि जब तक इमरान खान हमारे पास नहीं आ जाते हमने ये एहतजाज खत्म नहीं करना। 1 पॉइंट एजेंडा। अब बुशरा बीबी सामने है, क्या आप बुशरा बीबी को पीछे धकेल सकेंगे? क्या आप एक औरत को पीछे धकेल सकेंगे? अब मैं आपको कल रात भी बता रहा था कि अली अमीन गंडापुर को वो लोग जनाब वॉशरूम जाने नहीं दे रहे, वो कहते हैं हमने अडियाला जाना है, आपका आखिरी और पहला स्टॉप अडियाला होगा। तो इसका मतलब यह है कि गंडापुर के हाथ में गेम नहीं है। अब कारकुनान खुद लीड कर रहे हैं, कारकुनों ने फैसला कर रहे हैं, अवाम ने फैसला करना, ये फैसला सड़कों के ऊपर होगा। वो कहते हैं कि ये सिर्फ मेरे मियाँ की बात नहीं है, ये इस मुल्क और इस मुल्क के लीडर की बात है। पठान गैरतमंद कौम है, वो आखिरी वक्त तक साथ नहीं छोड़ते। अल्लाह अकबर। बुशरा बीबी ने कंटेनर से जो है वो जनाब खिताब किया, अल्लाह अकबर की नारे जो है वहाँ से जनाब लगना शुरू हो गए। अब सबकी नजरें अडियाला के ऊपर लगी हुई हैं। इस वक्त 24 नवंबर का एहतजाज जो आज जिसको दूसरा दिन है, और 25 नवंबर और 27-28 नवंबर तक जो है वो बेलारूस का वफ्द इस्लामाबाद तक वो मौजूद रहेगा। लेकिन उस सब के अंदर इस वक्त 24 नवंबर के एहतजाज को सबुटाज करने के लिए बेहद रियासत कोशिश कर रही है। जनाब कंटेनर्स जिस तरह से लगाए गए हैं सारी चीज़ें आपके सामने हैं, लेकिन आज अडियाला जेल में 3 अहम शख्सियात पहुंचती। कंटेनर्स लगे हुए हैं, रेंजर्स, पुलिस एहलकार, फौज, हर चीज़ पूरी मशीनरी आपने रखी हुई है। वो 3 शख्सियात अडियाला जेल कैसे पहुंच गई? आम सवाल तो ये है, किसका पैगाम लेकर गई? हंगामी सतह पर गई हैं यार, कोई ये आम बात नहीं है कि इमरान खान से आपने इनको मिलने दे दिया। इनको कोई मोहब्बत नहीं है खान से, आप समझते हैं सारा कुछ। लेकिन ये एक बैरिस्टर गौहर चेयरमैन पीटीआई के बैरिस्टर से है, वो तो वैसी इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं, आप सब जानते हैं कि पीके के वज़ीर इत्तलात है, मशीर इत्तलात जो भी, तो वो वहाँ पर साथ थे। और फिर उसके बाद अली मोहम्मद खान साहब भी अडियाला जेल पहुंचे। सबकी नजरें, ये 2 घंटे मुलाकात जारी रही। इस मुलाकात में खान को कहा जा रहा है कि जनाब आप प्रोटेस्ट कॉल ऑफ कर लें, फेस सेविंग मांगी जा रही है खान से। खान को कहा जा रहा है कि खुदा का वास्ता, वो कह रहे हैं जनाब आप ये प्रोटेस्ट कॉल ऑफ कर लें, लेकिन प्रोटेस्ट कॉल ऑफ नहीं किया जाएगा, डू और डाई। अगर ये खान साहब प्रोटेस्ट कॉल ऑफ कर लेते हैं तो फिर उनकी सियासत को बहुत बड़ा डैमेज भी हो सकता है। अगरचा वो पाकिस्तान की कौम की रेड लाइन है, अगरचा इस वक्त वो दीवाने बने हुए हैं, वो जनाब लोगों ने उसको एक अपना मुर्शद बना लिया है, लेकिन उनको नुकसान जरूर पहुंचेगा। खान को पता है कि जनाब अब डू और डाई ऐसी की तैसी है, खान वो उसी के ऊपर उसको लेकर चल रहा है। तो जनाब ये पैगाम पहुंचाया गया है ताकतवर शख्सियत का, और ये पैगाम किसी हुकूमती शख्सियत का नहीं हो सकता। हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं हो रहे, और आप यहाँ से सेंसिटिविटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इमरान खान साहब ने आज से 3-4 दिन पहले कहा था कि जिनसे मुज़ाकरात हो रहे हैं मैं उनका नाम नहीं ले सकता। इसका मतलब ये है कि मुज़ाकरात इस्टेब्लिशमेंट की सबसे हाई लेवल शख्सियत के साथ हो रहे हैं। तो हाई लेवल शख्सियत ने यह पैगाम बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ के जरिए इमरान खान को पहुंचाया, और यहाँ पर हुकूमत के पसीने छूटे हुए हैं, हुकूमत परेशान है। कल बिलावल भुट्टो ने भी कहा कि हुकूमत जो है वो अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम नजर आ रही है। अभी से नजर आता है कि हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। हुकूमत इस वजह से परेशान है कि अगर इमरान और पीटीआई जो हैं वो एक टेबल पर बैठ गए फिर हमारा क्या होगा, फिर हम तो जेलों में होंगे। इसी वजह से पूरे मीडिया के ऊपर नैरेटिव ये बनाया जा रहा है। इस वक्त आप अंदाजा ये लगाएं कि हुकूमत के पसीने किस तरह से छूटे हुए हैं कि जनाब वो इस एहतजाज को सबूताज करने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, वो हर तरह से अपने लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह हक है जनाब, सच का खुदा है। मजीद खबरें मैं आपके सामने रखता हूँ। कटी पहाड़ी पर जनाब इस वक्त शदीद शेलिंग जो है वो जारी है। अस्मा बुखारी, हुकूमत के जो मैं बता रहा था कि पसीने छुटे हुए हैं, तो अस्मा बुखारी कहती हैं कि जहाँ से आप सोचना शुरू करते हैं वहाँ पर हमारी सोच ख़त्म हो गई होती है। भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर सेकंड के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर घंटे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपने एक और टिकटॉकर तारड़ को
इस्लामाबाद में छोड़ा हुआ है सड़कों के ऊपर, वीरान सड़कों के ऊपर टिकटॉक बना रहा है कि देखें जी इस्लामाबाद तो बड़ा पुरसकून है। भाई पुरसकून तो होना है, आपने परिंदा यहाँ पर पार नहीं मारने दे रहे आप लोग, आप रेंजर्स वहां पर ले आए हैं, आपने फौज तैनात कर दी, आपने पूरा कंटेनर लगाकर इस्लामाबाद को फौजी छावनी में तब्दील कर दिया है, तो ये सारा कुछ तो होगा। आप यहाँ से जनाब अंदाजा लगा सकते हैं। तो सूरत हाल खराब है, सूरत हाल अच्छी नहीं है, सब अच्छे की रिपोर्ट नहीं है इस वक्त जनाब। अब तक की ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक जहाँ पर हम ग्राउंड से मौजूद है, अब से कुछ ही जो है वो कि आप ऐसा कह लें कि 1-2 किलोमीटर दूर शदीद मुज़ाहमत का सामना है और यूट्यूबर्स को गिरफ्तार करने का सिलसिला जनाब शुरू हो गया है और उनको गिरफ्तार करने के ऑर्डर्स भी हैं। तो बड़े महफूज मकामात से आपको इन्फॉर्मेशन ये पहुँचा रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस रंगा अपने नाज़मी ख्याल रखना है। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।